चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट सेशन के बारे में। ये एक सेशन बनाया है मैंने जिसमें मैं इंटरकम्युनिटी सिस्टम, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँगा, फिर एंडोक्राइन सिस्टम डिसीज़ के बारे में, फिर नर्वस सिस्टम डिसीज़, आई डिसीज़, यूरिनरी रिलेटेड जितने भी डिसीज़ होते हैं उनके बारे में, फिर ईयर, नोज़ एंड थ्रोट डिसीज़ के बारे में, फिर एस्केलेटर सिस्टम के बारे में बात करूँगा। ठीक है जी। इसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करूँगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बात करूँगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बात करने वाला हूँ मैं, ओरल कैविटी एंड टीथ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, इन्फेक्टियस डिसीज जो रहती है, संक्रमित बीमारियाँ, उनके बारे में, इमरजेंसी में क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ। बच्चों के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं और वैक्सीनेशन होते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ। एंड यूज़फुल ऑल प्रोसीजर फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो कि जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए क्या क्या आना चाहिए, इसके बारे में सब मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा जो कि अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आपको ये वर्ड आने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे एक्ने के बारे में। ठीक है। तो एक्ने यानी कि जिसको हम मुहासे के नाम से जानते हैं, इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल डिसीज प्राइमरली ऑफ टीनेजर विद follicular plaguing and inflammation. Polymorphic lesion include open and closed comedone, papules and pustules, nodular and cystic lesion involving the face, chest, shoulder and back. यह मुख्य रूप से कोपिक प्लॉगिंग और सूजन वाले किशोरों में एक बहुक्रियात्मक बीमारी है। बहुरूपी घावों में खुले बंद कोमेडोन, पपल्स, पुस्ट्यूल्स, गांठदार और सिस्टिक घाव शामिल हैं, जिनमें चेहरे, छाती, कंधे और पीठ भी शामिल है। चलिए अब इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। तो क्लियर कर दूँ मैं। तो मुहासे क्या है, आसान भाषा में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्किन का वह एरिया जहाँ पर फंक्शनल ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि फेस हो गया, नेक, चेस्ट, बैक तथा शोल्डर पर सेबकस ग्लैंड में ऑयल के ओवर प्रोडक्शन तथा एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाने से इन्फेक्टिव पिंपल्स बनते हैं, जिन्हें एक्ने कहा जाता है। यानी कि जो हमारी स्किन रहती है, स्किन में फंक्शनल ऑयल ग्लैंड पाई जाती हैं, जैसे कि नेक है, चेस्ट है, ठीक है, बैक है, शोल्डर है। यहाँ पर जो सेबिकस ग्लैंड होती हैं उनमें जो ऑयल है, ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है और बहुत ज़्यादा होकर जो है एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से इन्फेक्टेड पिंपल्स बनते हैं, जिन्हें हम लोग एक्ने के नाम से जानते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो एक्ने के क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एंड्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। एक एंड्रोजन हार्मोन होता है जो कि फीमेल में एस्ट्रोजन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, कि उसकी अधिकता के कारण सेबिकस ग्लैंड बढ़ जाती है। सेबिकस ग्लैंड क्या होती है, ओवर प्रोडक्शन करती है। ठीक है। तो सेबिकस ग्लैंड क्या होती है, बढ़ जाती है और ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करने लगती है। साथ ही पास की स्किन सेल्स कैरोटिन बनाते हैं, ये दोनों मिलकर स्किन पोर बंद कर देते हैं और वहाँ पर क्या होता है, एक ब्लैडर बन जाता है। जब पोर्स इस कारण से बंद होता है तो वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया
इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि एकत्रित हो जाते हैं और एक्ने बन जाता है। ये ये जो है मेल में अधिक तथा फीमेल्स में कम होता है। जो सीविकस ग्लैंड जो बढ़ जाती है और ऑयल का जो सिक्रेशन होता है वो मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में क्या होता है, कम होता है। ठीक, यह जो है प्रोपाइनी बैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया स्किन पर रहता है, जो कि पिंपल के इन्फेक्शन में खास कंट्रीब्यूट्स करता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं डाइजेशन की वजह से भी, लीवर की वजह से, किडनी की वजह से, रेस्पिरेटरी की वजह से, हार्ट, हार्मोन्स, स्टमक, ये सारे रीज़न भी हैं जिनकी वजह से एक्ने होते हैं। ये थोड़ा डीपली हो जाएगा, इसके ऊपर से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसको इरेजर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो इसके क्या क्या साइन है, क्या क्या सिम्टम है। तो एक्ने के साइन एंड सिम्टम इसकी सेविरिटी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम इस प्रकार से हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं नीचे। जैसे वाइट हेड्स होता है, जो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये वाइट हेड्स है, ये वाइट हेड्स है। तो वाइट हेड्स जो होते हैं वो पोर क्लोज्ड प्लग होते हैं। क्या होते हैं? पोर क्लोज्ड प्लग होते हैं। जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो पोर ओपन प्लग्ड होते हैं। ठीक है, ये ब्लैक हेड्स है। इनमें क्या होता है, पोर्स जो रहते हैं ओपन रहते हैं, इसमें जो है पोर्स क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छोटे रेड टेंडर बम्स जैसे, यानी कि पपल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है सिस्ट के रूप में होते हैं, कुछ पिंपल्स, कुछ पिंपल्स लार्ज, सॉलिड तथा स्किन की सतह के नीचे पेनफुल सिस्ट भी हो सकते हैं। यह अधिकतर चेहरे, पीठ और कभी कभी फोड़ों का रूप भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गए कुछ साइन और सिम्टम एक्ने के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं। सिक अंडरलाइंग कॉजेज, स्ट्रेस, ओवर यूज of ointment on skin, steroid and anticonvulsants drugs। ठीक, एंक्रोज एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल जैसे एक्सरसाइज, सनशाइन, डाइट, इन सब से भी एक्ने ठीक हो सकते हैं। यूज़ ऑर्डिनरी शॉप एंटीबैक्टीरियल क्लींजर और आयोडीन कॉन्टेनिंग प्रिपरेशन में एग्रीवेटेड द एक्ने। ठीक है, इन सब चीज़ों का उपयोग करके भी हम एक्ने ठीक कर सकते हैं। बाकी और जो ऑइंटमेंट आते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। इसके पीछे एक और ट्रीटमेंट है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, इसी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, कि ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। जो बेंजोल पेरोक्साइड 0.25% जेल टॉपिकली एट नाइट फॉर 3 to 6 मंथ। पेशेंट को जो बेंजोल पेरोक्साइड 2.5 जेल आता है वो हम लोग रात में जो एक्ने रहते हैं डायरेक्ट अप्लाई करवा सकते हैं वहाँ पर। ठीक, डॉक्सीसाइक्लिन जो 100 mg होता है वो वंस डेली फॉर 2 to 4 मंथ। तो ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये उस पेशेंट को नहीं दे सकते जिसके पेट में जो है अल्सर है, क्योंकि अगर अल्सर हो गए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का अगर यूज़ करना तो दिन में एक ही बार इसको दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेटिनोटिक एसिड जो होता है जिसमें जो कि 0.0025% के रूप में आता है, जैसे कि देख सकते हैं रेटिनोन क्रीम के नाम से भी है ये। ठीक है, if unresponsive refer to specialist for oral retinitis, यानी जो कि
आइसोट्रेटिन 0.5 mg पर mg पर केजी के हिसाब से जो है दिया जाता है। बाकी ये बहुत ही जब मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तब देना पड़ता है, ठीक है। नोट द एक्ने में initially worsen with treatment if too irritant use every second of third night patient should be encouraged to persist with the treatment, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ये दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग का है जेल जो होता है वेंजिक एसी यानी कि वेंजल पेरोक्साइड को चेहरे पर अप्लाई करके 15 मिनट तक रखें। फेस को क्या कर दें, इसको वॉश कर दें, ठीक है। 15 मिनट तक वेंजल एक्साइड को रखना है, उसके बाद इसको वॉश कर देना है। इसका जो है वॉलपेपर मैंने पिछले लास्ट PDF में लगा दिया है, लास्ट पेज। ऑइंटमेंट रेटिनो क्रीम आती है जो कि चेहरे को सुखाने के बाद दिन में एक बार अप्लाई करते हैं। इसको भी ज़्यादातर कोशिश करें तो रात में ही इसको अप्लाई करना चाहिए। ऑइंटमेंट क्लियर सेल जो कि ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको भी चेहरा धोकर सुखाने के बाद दिन में एक बार लगाना है। ये मॉर्निंग में लगा सकते हैं। इसके साथ ही मिनी साइक्लिन यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन रोज़ाना एक गोली 30 से 40 दिनों तक खिलानी है। ये भी मैंने आपको लास्ट उसमें समझा दिया है, ठीक है। अगर एक्ने बैक पर है, जो हमारी पीठ होती है उस पर अगर एक्ने है तो टैबलेट एल्टोशन यानी कि एरिथ्रोमाइसिन 500 रोज़ाना सुबह शाम दे सकते हैं। ये 3 दिन तक ही देना है, इतने में पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोट्स ऑयली स्किन के लिए जेल का उपयोग करना है। अगर किसी पेशेंट की ऑयली स्किन है तो वहाँ पर हम जेल का उपयोग करेंगे और सॉल्यूशन का, और अगर ड्राई स्किन है तो वहाँ पर हम क्रीम और लोशन का उपयोग करते हैं, ठीक है।